अनुदान राशि को लेकर हजारों की संख्या में किसान आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये धरना जब तक किसानों के आदान अनुदान राशि किसानों के खाते में नहीं आएगी तब तक यहाँ से किसान धरना समाप्त नहीं करेंगे और नहीं हटेंगे और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ मातृशक्ति भी रोड पे उतर सकते। नमस्कार, इस वक्त मैं गुड़ामालानी तहसील कार्यालय के सामने खड़ा हूं और आप तस्वीरें देखिए जिस तरीके से हजारों की संख्या के अंदर किसान है जो पहुंचे हैं। ये कोई पार्टी का धरना नहीं है, नहीं किसी पक्षपात का, ये किसानों का धरना है और इनकी मांग है कि पिछले 4-5 सालों से किसानों का आदान अनुदान क्लेम राशि है जो अभी तक जमा नहीं हुआ है। सरकार जिस तरीके से कंपनियों को पैसा देती है और कंपनियां भी खा जाती है, इस तरीके की यहाँ पर मांग है। लगातार क्षेत्र के अंदर लोग है जो हर समस्या से, चाहे बिजली से लेकर सड़कों तक तमाम समस्याओं से पीड़ित है। तो आज गुड़ामालानी के अंदर मुख्य मांग ये है कि जो बिजली और जो आदान अनुदान और पैसा है उनके लेकर आज धरना प्रदर्शन है। हमारे साथ में यहाँ पर किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। इनकी मुख्य मांग क्या है? आज इनकी अनिश्चितकालीन धरना है, यानी जब तक मांगे नहीं मानते तब तक ये धरना जारी रहेगा। हमारे साथ में यहाँ पर किसान है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या मांग है, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सर, आज गुड़ामालानी के अंदर बड़ा धरना प्रदर्शन है, महापड़ाव है और एक ही ऐलान पर हजारों की संख्या के अंदर किसान पहुंच चुके हैं। क्या मांग है आज की? किसानों की आदान अनुदान जी, खरीफ आदान अनुदान से अभी तक भी 60% किसान वंचित है पूरे जिले के अंदर भी। हाँ। और गुड़ामालानी में भी 60 से ऊपर किसान अभी तक वंचित है। अभी तक क्षेत्र के अंदर मतलब कब कितने वर्ष खरीफ का खरीफ आदान अनुदान राशि से भी जैसे 17,012 मतलब बीघे से ऊपर, मतलब 2 हेक्टेयर से ऊपर जमीन वाले को तो दे दिया, उनसे कम जमीन वालों को एक भी पैसा नसीब नहीं हुआ है। और उसके साथ साथ में रबी की फसल 2022-23 में गुड़ामालानी के समस्त ग्रामों में जहाँ जहाँ काश्तकार है सब किसानों के ओलावृष्टि से मतलब खेत भर गए थे और इस और जीरा की फसल खराब हो गई थी। क्षेत्र के अंदर जो तूफान आया, कितनी आपके क्षेत्र के अंदर फसलें हैं जो बर्बाद हुई है तूफान की वजह से? जो मैं बात अभी रबी की कर रहा हूँ, उसके बाद में जो अभी वर्तमान में नुकसान हुआ उनका भी आंकलन आपको बताऊंगा। अभी जो पिछला 2022-23 में रबी के अंदर बाढ़ में गुड़ामालानी तहसील के समस्त गांवों के अंदर अपने अतिवृष्टि से नहीं ओलावृष्टि से भयंकर फसलें खराब हो गई थी। और अभी तक उसमें पूर्व सरकार के मंत्री हेमाराम जी चौधरी साहब और वर्तमान सरकार के मंत्री के जी विश्नोई साहब के भी खराब फसलों के साथ में फोटो है फसल को हाथ में लेकर। और वर्तमान मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ आलम जी के मंदिर पर आए थे और फसल को देख कर गए थे। उनका आदान अनुदान राशि का भुगतान अभी तक किसानों को नहीं हुआ है। उन आदान अनुदान राशि व बीमा क्लेम और पूर्व में बकाया आदान अनुदान राशि को लेकर हजारों की संख्या में किसान आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये धरना जब तक किसानों के आदान अनुदान राशि किसानों के खाते में नहीं आएगी तब तक यहाँ से किसान धरना समाप्त नहीं करेंगे और नहीं हटेंगे और आवश्यकता पड़ने पर यहाँ मातृशक्ति भी रोड पे उतर सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर किसान है जो सड़कों पर उतरने का भी चेतावनी दे रहे हैं और हजारों की संख्या के अंदर आज जो किसान गुड़ामालानी तहसील कार्यालय के अंदर अभी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं और भी जो यहाँ पर किसान है उनसे मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। जिस तरीके से किसान है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उनसे पूरी जानकारी, और किसान संघ के यहाँ पर और कई जिला के कई पदाधिकारी भी पहुंचे, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आज गुड़ामालानी के अंदर बड़ा महापड़ाव है और बड़ी महापंचायत किसानों की बुलाई गई है। किस मांग को लेकर आप बैठे हैं और क्या आपका जो आगे को लेकर रणनीति है? हम कई महीनों से कृषि आदान अनुदान 2022 रबी का जो हमारा मंजूर हुआ है जी, वो किसानों को 22 के बाद में नहीं मिल रहा है। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय को कई बार ज्ञापन दिए हैं, हमारा वो अभी तक अनुदान नहीं मिला है। अब हमने एक ही दे रखा है, जब तक हमारे खातों में पैसा नहीं आएंगे तो हम यहाँ से नहीं उठेंगे। अच्छा। और दूसरा हमारा एक है जो ये भिंडूरे हैं, जंगली सूर है, इनसे किसानों को इतनी बर्बादी हो चुकी है, वो फसल खराब कर देते हैं। किसानों को रात को उनको खेत से बाहर निकालने जाते हैं तो वो किसानों को काट लेते हैं और छोटे बच्चे में औरतों को तो वो बाहर निकलते नहीं है। प्रशासन से ये हमारा निवेदन है कि उन भिंडूरों की हमारी व्यवस्था की जाए, चाहे कहीं जोड़ में कहीं ऐसी जगह कोई ऐसा बाड़ा बनावे और उसमें भेजें। क्या है कि ये किसी इनके मालिक है, भिंडूरों के मालिक है। पहले ये सिटियों में रहते थे और अब उन्होंने गांव में भेज दिए
और सरकार से हमारा निवेदन है कि ये भिंडोरे हमारे वापस किसी बाड़ा में बंद करके ये रखा जाए। आप लगातार जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछली बार भी आपने 4 महीने पहले किया था, सरकार आपकी आखिरकार किसानों की बात क्यों नहीं मान रही? अभी सरकार का जो कहना है कि हम किसानों के हित सरकार, परंतु कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि किसानों की बात है अनदेखा किया जा रहा है। अब ऐसा है कि किसानों के काम है जो गवर्नमेंट कर्मचारी कर रहे हैं और सरकार चल रही है जो परमानेंट है सरकार, वो तो कर्मचारी है। और ये एमएलए वगैरह तो ये आते हैं 5 साल में आके चले जाते हैं, जब नए नए आते हैं तो इनको मालूम नहीं रहता है और वो सरकारी अधिकारी इनको गुमराह कर देते हैं और किसानों का काम बिगड़ जाता है। मेरा उन नेताओं से निवेदन है, उन एमएलए से निवेदन है, उन मंत्रियों से निवेदन है कि जो किसानों के जो मंजूर हुई राशि है वो खातों में जमा करवाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किसान हैं जो एक दर्द के साथ में यहाँ पर अपनी बात दबी जुबान से कह रहे हैं कि काफी साल से हमारा जो मुआवजा है काला में वो नहीं मिला है, पूरी तरीके से फसलें हैं जो बर्बाद हो गई। कहीं न कहीं देश की अगर बात करें तो फौजी और किसान रीढ़ की हड्डी है, परंतु आज जिस तरीके से किसानों को सड़क पर आंदोलन करना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ में सर, आप यहाँ पर धरने स्थल पर आए हैं, आपकी क्या बात है? हमारी ये बात है, जो मीटर लग रहा है ना, इसमें ये मीटर किसानों को बहुत दुख था। ये मीटर नहीं लगा जाए और बारिश लेट हुई है, बारिश लेट होने से फसलें मुरझा चुकी और 1 महीना 40 दिन बाद हुई है। अभी फसलें बिल्कुल कमजोर है और इन फसलों के अंदर गिरदारी की जाए देख करके। और दूसरी ये मांग है कि हमारा जो क्लेम है, अनुदान है, वो नहीं आ रहा है। हम परेशान है किसान, हाल कोई किसान को सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किसान हैं, अपनी अलग अलग तरीके से मांगे कर रहे हैं। हजारों की संख्या के अंदर किसान अभी पहुंच चुके हैं और अभी भी कई सैकड़ों के जो गाड़ियों वाहनों से भी गुड़ामालानी की और अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं जो पहुंच रहे हैं। आखिरकार जो सरकार है किसानों की बात है या मानती है या नहीं मानती है वो तो देखने वाली बात होगी, परंतु बिल्कुल जिस तरीके से इनके ऐलान भी है कि किसानों की धैर्य की परीक्षा नहीं ले तो नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, हाईवे जाम भी किया जाएगा। जिस तरीके से इनकी बड़ी चेतावनी है। इस वक्त मैं गुड़ामालानी आपको ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीर दिखा रहा हूँ। तमाम दर्शकों से मेरी अपील है, आप एक बार वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।